हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। सो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ लुईस स्ट्रक्चर बनाने की एक धांसू ट्रिक। इसको याद करने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक निकालिए हासू करके। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ये ट्रिक। ठीक है, तो बेसिकली ये एच का मतलब है कि हाइपोथेटिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं आपको वैलेंस शेल में। ए का मतलब हो गया यहाँ पे कि एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वैलेंस शेल में। एस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि आपका हो गया एच माइनस ए। यू रिप्रेजेंट कर रहा है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि हो गया ए माइनस एस। ठीक है, अब घबराना नहीं है, इसको हम जो है एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। ठीक है, देखो जैसे अगर मैं CO2 की बात करूं तो H क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। H रिप्रेजेंट कर रहा था हाइपोथेटिकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो CO2 में आपको क्या है मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, दो ऑक्सीजन है ना। तो देखो कार्बन के एटम का अगर हम देखें हाइपोथेटिकल, इसके पास कितने होने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। ठीक है, इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए था। हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट पूरा करना है, बाकी एलिमेंट्स के लिए हमें क्या करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। हीलियम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, उसके तो कंपाउंड नहीं हो रहे बन रहे होते जो कि हम उसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कार्बन के केस में आपको क्या करना है, ऑक्टेट पूरा। ऑक्टेट पूरा हुआ होता तो 8 इलेक्ट्रॉन होते। एक ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हुआ होता तो 8 इलेक्ट्रॉन होते, तो दो का 16 होने चाहिए थे। तो 8 + 16 24 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे हाइपोथेटिकली इसके पास। लेकिन एक्चुअली कितने हैं, कार्बन के पास में वैलेंस शेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 × 6 से कितने हो गए, 12 +4 16 हो गए। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो निकालने के लिए क्या करना है, एच में से ए को माइनस करना है। तो 24 - 16, इससे क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनशेयर्ड निकालने के लिए क्या करना है, ये जो आपका ए है उसमें से एस को माइनस करना है। तो दैट मीन्स 16 में से आपने 8 को माइनस किया तो कितने आए, 8। अब ये शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या बता रहे होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमारे बॉन्ड बनते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे अब ये CO2 का जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 8 आए थे, 8/2 किया तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 4। तो कार्बन और दोनों ऑक्सीजन के बीच में आपने दो दो बॉन्ड बना दिए। और आपको ये याद रखना है कि किसकी कितने बॉन्ड बन सकते हैं मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि अगर हाइड्रोजन दी हुई है तो आपने उसको दो बॉन्ड से जोड़ दिया, हाइड्रोजन कभी भी दो बॉन्ड नहीं बना सकती। ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड बना रहा होता है जनरली, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाती है, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया, दोनों ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। अब लोन पेयर कितने होंगे, तो लोन पेयर आप अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले थे 8, 8/2 से लोन पेयर आ गए 4। तो ये लोन पेयर कहाँ जाएंगे, सारे कार्बन के पास तो होंगे नहीं, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों शेयर कर लिए उसने। तो अब उसके पास लोन पेयर तो है नहीं, तो किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होंगे। तो ऐसे आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए, तब जाकर के आप लुईस स्ट्रक्चर बना पाओगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका, HNO2 का। HNO2 के केस में यहाँ पे हाइड्रोजन आ गई, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता तो उसके पास दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। अब यहाँ पे तीन एलिमेंट हैं, यहाँ मतलब तीन एटम्स हैं। ठीक है, एक नाइट्रोजन का एटम है और दो ऑक्सीजन के, इनका ऑक्टेट पूरा करना है। तो 3 × 8 से कितना हो गया, 24। 24 + 2, 2 किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो कितना हो गया, 26। हाइपोथेटिकली 26 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे इसके पास वैलेंस शेल में, एक्चुअली कितने होंगे, हाइड्रोजन के पास एक होगा, नाइट्रोजन के पास 5 होंगे, दोनों ऑक्सीजन के पास में टोटल 12 होंगे। तो ये 6 + 12 से 1 + 5 हमने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का किया, और 12 वहां से ऑक्सीजन का आ गया। तो ये 6 + 12 से 18 हो गए। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, H - A, 26 - 18 से 8 आ गए। और अनशेयर्ड कितने आ जाएंगे, 18 - 8 से 10 आ गए। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया शेयर्ड/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 बॉन्ड बनेंगे 8/2 से। और अनशेयर्ड/2 से लोन पेयर कितने निकल करके आएंगे, 5। तो अब अगर HNO2 के स्ट्रक्चर में हम देखें तो नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दी, एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, और उस सिंगल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का भी हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूरे करने हैं। नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड्स बना सकती है। ठीक है, और वो एक और बना रही होती है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो उसकी बात अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं HNO2 के केस में। ठीक है,
तो अब चार बॉन्ड तो बन गए। चार बॉन्ड हमने यहाँ पे अरेंज कर लिए HNO2 में इस तरीके से कि हाइड्रोजन एक ही बना सकती है, उसको एक ऑक्सीजन से जोड़ दिया। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ गई और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, तो ऐसे चार बॉन्ड ये बन गए। ठीक है। तो अब लोन पेयर यहाँ पे अरेंज करने हैं, तो पांच लोन पेयर हैं। दो दो लोन पेयर तो पिछली बार की तरीके से ऑक्सीजन पे ही आ गए और एक लोन पेयर आ गया नाइट्रोजन के पास में। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में पार्ट ले रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए हैं जो कि वैलेंस शेल में है लेकिन बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे, वही आपके क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पे वो नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर आ गया। ठीक है। इसी से ही आप आयनिक स्पीशीज का भी लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे HNO2 ना लेकर के NO2 नेगेटिव ले लेती, तो उस केस में क्या करना होता है। अब हाइपोथेटिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आयन को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ आपको क्या देखना है, यही एटम्स देखने हैं। तो नाइट्रोजन का एक है, ऑक्सीजन के दो हैं, तो अगर इनका ऑक्टेट पूरा होता तो 24 इलेक्ट्रॉन्स होते। ठीक है, तीनों के पास में मिलाकर के वो 24 होते, लेकिन एक्चुअल कितने हैं, नाइट्रोजन के पास पांच हैं, दोनों ऑक्सीजन के पास 12 हुए और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आपको ऐड करना है। पॉजिटिव चार्ज होता अगर एक, तो आप माइनस कर रहे होते। ठीक है। तो यहाँ पे आपके कितने इलेक्ट्रॉन निकल करके आए, 18। अब शेयर्ड कितने हो जाएंगे, 24 माइनस 18 से 6 आ गया। अनशेयर्ड कितने हो जाएंगे, 18 माइनस 6 से 12 आ गया। ठीक है। तो अब बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड अगर आपको बनाने हैं तो वो कितने हो जाएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाई टू, 6/2 से वो 3 आ जाएंगे, और लोन पेयर 12/2 से 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको तीन बॉन्ड कैसे अरेंज करने हैं, आपको नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ में आप डबल बॉन्ड से उसको कनेक्ट कर दोगे, एक को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रखोगे। अब जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगी उसके पास में क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तभी उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे वैलेंस शेल में, तब जाकर के वो केवल एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है नाइट्रोजन के साथ में अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो लोन पेयर छह हैं वो कैसे जाएंगे, नाइट्रोजन के पास एक है, बाकी दो ऑक्सीजन के पास में है, और तीन किसके पास में आ जाएंगे, जो एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड ऑक्सीजन है उसके पास। क्योंकि ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, एक एक्स्ट्रा गेन किया तो कितने हुए, 7। अब बॉन्डिंग में कितने गए, केवल एक, तो बाकी छह बच गए ना जो वैलेंस शेल में है लेकिन बॉन्डिंग में नहीं जा रहे, वो क्या हो गए, इसके लोन पेयर। तो ऐसे तीन आपने लोन पेयर दिखा दिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।